बस ये आसानी के लिए चीज़ हुई सर है। अगर स्मॉल M15 M5 और M1 में कुछ भी ना हो पीछे, मतलब हर एरिया टेस्टेड हो, ठीक है, लेकिन H4 H5 में मतलब कैंडल अगर बाई की तरफ गई है तो 5 कैंडल गई हैं, अगर नीचे आ रही हैं तो वो 7-8 कैंडल इकट्ठी आ रही हैं नीचे। तो हम्म। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब बायर अभी भी हैवी है यस, हैवी है, लेकिन कैंडल के एरिया बेस पे। सुने, फॉर एग्जाम्पल H4 में एरियाज बने हुए हैं, ठीक है, कोई भी आपने कहा 3 से 4 मोमेंटम कैंडल बनी हुई है, ठीक है, M15 में भी। लेकिन आपने जब लोअर टाइम फ्रेम में होगा ना, अब आपने देखना, अब जैसे ये यूज ये समझे कि H4 या M15 का ये वाला एरिया है, M1 का नहीं, M15 का एरिया। अब आप इसको एनालिसिस करोगे, ये आपके पास लो पड़ा हुआ है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर पहला कौन सा, ये वाला, ठीक है। क्या मार्केट ने ये टेस्ट कर लिया, लिक्विडिटी ले ली। जब ये चीज़ हुई, क्या मार्केट ने ये टेस्ट कर लिया, लिक्विडिटी ले ली। जब ये चीज़ हुई, क्या मार्केट ने ये टेस्ट कर लिया, लिक्विडिटी ले ली। जब ये एक लेग निकली, क्या मार्केट ने इसको टेस्ट कर लिया, यस, लिक्विडिटी ले ली। ये जो हमने पोक पकड़ी, तो इट्स मीन कि सारा पोटेंशियल यूज कर लिया ना, तो जब आएगी तो कहते हैं ना कि जैसे वो कोई ट्रेन की स्पीड लगा लो जो बहुत तेजी से आती है सबको उड़ा के जाएगी, ठीक है। आएगी जरूर, लेकिन फिर सबको उड़ा के जाएगी, क्योंकि मार्केट साथ साथ पोटेंशियल यूज करके जा रही है। तो हमने ये देखना भी होता है। अब वही ना, एक बिगनर क्यों नहीं पकड़ पाता चीज़ों को, वो पकड़ ही नहीं पाता कि पोटेंशियल किसका कहाँ से यूज हो गया। उसको M1 में चीज़ें नजर आ जाती हैं, चीज़ें वो कहता है अच्छा यहाँ तो फ्रेश पड़ा हुआ है, यहाँ तो चीज़ें चलो भाई ले लेते हैं। लेकिन हाई टाइम फ्रेम में उसकी या इंड्यूसमेंट या कोई चीज़ होती है, मार्केट कहती है आजा भाई तुझे दिखाती हूँ, फिर मार्केट अपना काम करके चली जाती है। समझ आइए जुनेद। जी सर, आ गई है सर। मतलब हाई टाइम फ्रेम को मार्केट फिर उस एरिया में दोबारा रिस्पेक्ट नहीं देगी इतनी, मतलब कि अगर कोई काफी 3-4 दफा हाई स्पॉट बनी हो। हाँ नहीं देगी ना, वो आपको आपको दिख रहा है कि वो फ्रेश पड़ा हुआ है, लेकिन जब आपने रीडिफाइन किया तो वहां जी से सब कुछ काम हो गया था, ठीक है। जी ये बेसिकली यही तो ट्रैप होता है। अब ये एक नॉर्मल बंदा नहीं समझ सकता ना इस चीज़ को, जी सर, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे एक मिनट जी H4 सर। में जाते हैं, कोई एक ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब ये एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये वाला है डॉजी है, कुछ भी है। अब मार्केट ने इसको उड़ा दिया, 5008 मारा। अब दिखने में तो ये देख लो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है 4943 से लेके 4914-15 के राउंड अबाउट। अब दिखने में तो ये चीज़ है, लेकिन आप इसको रीडिफाइन करोगे अगर इसमें कुछ है ही नहीं। अब आवाम क्या समझेगी, नया बंदा समझेगा अच्छा यार ये इतना पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक है, इसको इंगल्फ कर लिया, ठीक है। मार्केट आएगी इसके करीब, इधर आएगी मार्केट, यहाँ की रेंज करना स्टार्ट कर देगी थोड़ी 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 थोड़ी, क्योंकि उसे पता है कि जितने भी बिगनर हैं, जितने भी वो लोग हैं, वो इसको नजर में रख के बैठे हुए हैं कि यहाँ से बाय प्लान करेंगे। एक एंट्री यहाँ से छोड़ेंगे, दूसरी यहाँ से, दूसरी यहाँ से, दूसरी यहाँ से। वो सोच, उनकी सोच ये होती है कि कहीं से तो मार्केट जाएगी ऊपर, ठीक है। और मार्केट क्या करती है, यहाँ रेंज करने के बाद यहाँ लिक्विडिटी उठाती है, टक करके आती है और टक करके इसको उड़ा देती है। इसका लो लिया, यहाँ से लिक्विडिटी कहीं से टैप की और फिर दोबारा अपने डायरेक्शन में। अब वो कहेंगे यार ये तो ऑर्डर ब्लॉक भी था, इतना पोटेंशियल था, मार्केट ने मैनिपुलेशन की है, मार्केट ने उड़ा के रख दिया इसको। सर मार्केट ने नहीं उड़ा के रखा, आपने इसको रीडिफाइन ही नहीं किया। आप इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है 300-400 पिप के, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों ले रहे हो मार्केट में, बेवकूफ़ी कर रहे हो ना आप देखो एरियाज, देखो कंट्रोल देखो, फिर जाके आप डिसीजन लो। ऐसे तो फिर सर ये चीज़ें तो होती हैं फिर, अगर आप समझ के नहीं करते चीज़ों को।